जुलाई माह का पहला दिन गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर के लिए उद्घाटनों और लोकार्पणों भरा रहा। इस दिन उन्होंने यमुना विहार सी ब्लॉक की 2 जर्जर हो चुकी गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास, इसी ब्लॉक स्थित चंद्रगुप्त पार्क के चारों तरफ फेंसिंग कार्य के शिलान्यास के साथ साथ C5 स्थित राजेश पायलट पार्क में सेमी हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण, साथ ही नगर निगम प्लांट नर्सरी C10 यमुना विहार में भी एक सेमी हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया। ये सभी कार्य लगभग 16 लाख की लागत से पूर्ण होंगे। विधायक अजय महावर द्वारा पूरा और शुरू कराए गए इन विकास कार्यों से खुश लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। आज हमने 1 तारीख है, 1 जुलाई को पहले दिन ही हमने C4 की 2 गलियों का शिलान्यास किया है आज, और C4 की ही चित्रगुप्त वाटिका में और फेंसिंग का काम, बाउंड्री की फेंसिंग का काम है। आगे हम ये विजय बहाल पार्क और मिहिर भोज पार्क और जो आगे डीडी ग्राउंड का पार्क है, हमारे MCD का पार्क उसके आगे लगता है, उन सारे पार्कों में भी हम फेंसिंग का काम करने वाले हैं, जो उन लोगों ने कहा था फेंसिंग प्रोवाइड करने। और आज साथ ही साथ हम 2 सेमी हाई मास्ट लाइट जो विधायक निधि फंड से हमने लगाया है, एक राजेश पायलट पार्क में और एक C10 वाले जंगल जलेबी पार्क में हमने, नर्सरी वाले पार्क में हमने हाई मास्ट लगाई है। इन दोनों का आज लोकार्पण हो रहा है, यानी कि आज से लाइटें चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये लाइट ऊपर जल रही है, तो इसका हमने किया है। हमारे RWS के मेंबर, सीनियर वेलफेयर रेसिडेंट के लोग और हमारे निगम पार्षद, सभी लोगों का आग्रह था और इस कारण आज सबकी उपस्थिति में लोकार्पण। विधायक जी, अभी भी वाटर लॉगिंग को लेकर के लोगों की जो समस्या है उसमें भी, और कई RWA वालों का ये कहना है कि गलियां जो हैं, जो सड़कें हैं वो नीची हो गई हैं, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग ज़्यादा है। देखिए, उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, पर वाटर लॉगिंग को लेकर हमने बेस्ट काम किया है। सबसे पहले विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम ही मैंने वही किया वाटर लॉगिंग का, जब आदरणीय साहब सिंह चौहान जी का पुराना जो सपना था, जो उन्होंने शिलान्यास किया था, उसको पिछले विधायक 5 साल नहीं कर पाए, उसको पूर्ण करके भजनपुरा थाने के पीछे कंप्लीट किया, जिससे कि भजनपुरा C ब्लॉक, D ब्लॉक, सुभाष विहार, संजय मोहल्ला सबका वाटर लॉगिंग जीरो हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। और अभी जो हमारे यमुना विहार सबसे विधानसभा में जो हमारी वाटर लॉगिंग सबसे ज़्यादा यमुना विहार नहीं होता, तो हमारा डिवाइडर रोड और B1 और B5 ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे एरिया। तो उसके लिए हमने B1 में जहाँ जहाँ सड़कें उठानी थी सड़कें भी उठाई हैं। इसके अलावा हमने नया जितने भी हमारे पंप थे भगत सिंह पार्क वाले डिवाइडर रोड के, उनको अपग्रेड किया। भगत सिंह पार्क में नया संप बनाया है, और इसके अलावा 1,76,00,000 की लागत से हमने सिर्फ वाटर लॉगिंग के लिए PWD से डिवाइडर रोड B5 B1 को मिला करके हमने सीधा इस नाले में हमने डाल दिया है, ड्रेन में। इस बार की बरसात में वाटर लॉगिंग नहीं हुआ, और इसी प्रकार हमने C4 और C5 भी प्रभावित थे, यहाँ का पंपलेट भी और संप हाउस भी अपडेट किया, नया जेनसेट भी लेके आए हैं। अभी क्या है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो आएगी दिल्ली जल बोर्ड का जो काम चल रहा है सीवर का, उसको लेकर के, जहाँ कहीं गड्ढे हुए हैं, थोड़ी सड़कें अवरुद्ध हो गई, इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये टेम्परेरी प्रभाव है, इसका वाटर लॉगिंग से वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन विकास के कारण जो अवरुद्ध हो रही हैं, जैसे अभी यमुना विहार सर्विस रोड पे कई बार पानी जाम हो जा रहा है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो DMRC का जो काम चल रहा है उसके कारण कहीं कहीं नालियाँ वो अवरुद्ध हो जाती हैं। फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और विभागों को सख्ती से भी कहा है, पत्र भी लिखा है, थोड़ा सा PWD ये फ्लड वाले जो नाले हैं, MCD वाले नाले हैं, उनकी सफाई की और ज़रूरत है। हम तो मेयर साहब से भी कहेंगे, हम जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और मंत्री सौरभ भारद्वाज से भी कहेंगे, सोमनाथ भारती से भी कहेंगे, डीसिल्टिंग के लिए आप फंडिंग करें। मैंने डीसिल्टिंग की स्पेशल ड्राइव फंडिंग के लिए भी पत्र भी लिखा है, मीटिंग करके यहाँ के SE पंकज गुप्ता से बात भी की है, मीटिंग की है। मुझे लगता है वो लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये जो जरा सी प्रॉब्लम है 10-5% ये भी नहीं आएगी। लेकिन
ये काम पूरा होने के बाद मुझे लगता है 0% या लेस देन 5% की ही कोई समस्या छोटी मोटी रह जाएगी। अदरवाइज वाटर लॉगिंग की समस्या हमारी विधानसभा में समाप्त है। प्रमोद जी, आप क्या बताएंगे? अभी भी नाले की को लेकर के कई लोगों की शिकायतें थी कि नालों की जो है वो टूटी हुई हैं और इसकी वजह से जो है पानी भी बाहर आ रहा है। देखिए, जैसा अभी विधायक जी ने बताया कि विकास का कार्य चल रहा है और एक लंबी योजना के तहत क्षेत्रवासियों को बड़ा लाभ मिले। विकास के कार्य की जैसे थोड़ा बहुत कहीं कोई अवरोध हो सकता है, बाकी जहाँ तक एमसीडी की नालियों की बात है, गलियों की नालियाँ जनरली एमसीडी के पास होती हैं। मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है कहीं किसी नाली का कोई विशेष अवरोध है। अगर कोई विशेष ऐसा ध्यान में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पीडब्ल्यूडी के जो बड़े नाले हैं, क्योंकि उन रोड पर काम चल रहा है, चारों तरफ ये वार्ड इस वक्त तीनों साइड से यमुना विहार के मेट्रो का डीएमआरसी का काम चल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पानी वार्ड के अंदर घुसता है। वहाँ के नाले पूरी तरह से ऊपर नहीं है। मेन रोडों पर सीवर लाइन का काम चल रहा है। तो रिजल्ट सारी बात का ये है कि बड़े समाधान के लिए थोड़ी सी समस्या भी झेलनी पड़ रही है, मगर रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी तक की बारिश में यमुना विहार में पूर्व की अपेक्षा कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं आई है मेरी जानकारी में। और अगर कहीं हुआ भी है, कुछ घंटों नहीं खड़ा रहा, कुछ मिनटों के अंदर निकला है। पंप दुरुस्त हुए हैं पहले से बेहतर स्थिति में, और ये काम कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा, जैसा विधायक जी ने कहा, मैं उनकी बात में सहमति जताई, यमुना विहार को 0 वाटर लॉगिंग वार्ड बनाएंगे। हमारे विधायक जी को कभी भी हमारे ब्लॉक में कोई छोटी मोटी समस्या होती है, बड़ी समस्या भी होती है, तुरंत एक बार फ़ोन करते हैं और तुरंत समस्या का निवारण हो जाता है। और रही वाटर लॉगिंग का, पिछले 1 साल से हमारे ब्लॉक में कभी भी पानी नहीं भरता, नहीं तो हमारे ब्लॉक में इतना बड़ा पानी भर जाता था। और अब पंप दुरुस्त होने से बिल्कुल भी ये समस्या दूर हो गई।